अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी की साख दांव पर थी और इस बार स्मृति ईरानी की है, क्योंकि स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने अपने उस सिपह सलार को मैदान में उतारा है जिसकी चर्चा तक नहीं थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, उससे लड़ाई बिल्कुल कांटे की हो गई है। लेकिन इस कांटे की लड़ाई में एक बड़ी लकीर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रचार थमने से ठीक पहले रोड शो से खींची है, जिसमें जन सैलाब उमड़ा तो अमेठी की गलियां भगवा रंग से पट गई। ये रिपोर्ट देखिए। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीट पर वोटिंग है, लेकिन सत्ता के गलियारों में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है अमेठी, जिसे कब्जाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत लगाए हुए हैं। कहने के लिए अमेठी में स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन असल मायनों में ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच है, जिसकी सबसे बड़ी झलक प्रचार थमने से पहले देखने को मिली, जब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए मोर्चा संभाले हुए थी। एक समाजवादी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मसले को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। यही समाजवादी पार्टी, इसकी सरकार थी, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चला दी, सरयू खून से लाल हो गई और आज वो लोग हमारा वोट लेने निकले हैं। अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, सोनिया जी, ये सबको निमंत्रण भेजा था मगर वो नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? बांदा वालों, मालूम है? मालूम नहीं है? मैं बता दो, बताओ। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो। ये भगवा समंदर मेरे सामने बैठा है ना, वो उसकी वोट बैंक नहीं है। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गए। मुझे बताओ, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया बहन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। अब बांदा वालों, जो अपने बेटों, बेटी, भतीजों के लिए राजनीति में हो, वो बांदा की माताओं, बहनों का, युवाओं का काम कर सकते हैं क्या? अमेठी देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछली बार राहुल गांधी की साख दांव पर थी, इस बार स्मृति ईरानी की लगी है और ये बात बीजेपी भी अच्छे से समझती है, क्योंकि थोड़ी भी हवा बदली तो कहानी बदलने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम स्मृति ईरानी के पक्ष में बारी बारी से प्रचार कर चुके हैं। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे? कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी, जब वो समस्या का समाधान न कर सके। मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहां पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं, उस कांग्रेस की सदा के लिए विदाई उत्तर प्रदेश का ओबीसी भी करेगा, एससी भी करेगा, एसटी भी करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी करेगी।
उधर अमेठी फतह करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। केएल शर्मा के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव मिलकर जॉइंट रैली कर चुके हैं। अमेठी में लाखों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।